चित्रकूट से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण वर्ग शिविर में 200 लोगों के शामिल होने की संभावना है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम इस शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संगठन सुनील बंसल समेत 40 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। यूपी के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारी भी पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 24 पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के संयोजक इसमें शामिल होंगे। तो 3 दिन तक चित्रकूट में बीजेपी की यह प्रशिक्षण शिविर चलेगा। 22 पदाधिकारी इस शिविर में भी मौजूद रहेंगे। 31 जुलाई तक ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो चलेगा। बिंदाराम होटल में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। तमाम बीजेपी के बड़े नेता पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। महामंथन किया जाएगा। 31 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर रहा है। ये मिशन 2024 पर भी बीजेपी का फोकस है और उसके मद्देनजर ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल किस तरह से बनाया जाए, इस पर इस शिविर में जोर दिया जाएगा और कुछ ही देर बाद ये शिविर शुरू हो जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग मुद्दों पर चिंतन भी किया जाएगा। साथ ही साथ 2024 के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए उसकी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को जोड़ने पर भी फोकस किया जाएगा। जनसंघ से लेकर बीजेपी के इतिहास को भी बताया जाएगा और इस बैठक के जरिए मिशन 2024 का खाका भी तैयार होगा। मानवेंद्र इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, मिशन 2024 के मद्देनजर ये जो शिविर है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा खाका तैयार किया जाएगा। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है उसकी बातचीत इस बैठक में की जाएगी। कितनी देर बाद ये बैठक जो शिविर है उसकी शुरुआत हो जाएगी? जी, करीब 11 बजे के आसपास देखिए ये समय दिया गया था, तो अब कह सकते हैं कि किसी भी समय यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। और जिस तरह से रोड मैप 2024 के लिए रोड मैप का तैयार करने के मकसद से इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसके पहले भी अगर हम बात करें 2019 चुनाव के पहले और जो मुख्य चुनाव होते हैं उनके पहले इस तरह के शिविर बीजेपी की तरफ से आयोजित किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन और जो सरकार है उन दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल बने ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम लोगों तक न सिर्फ उसकी जानकारी पहुंचे बल्कि उसका लाभ कैसे पहुंचे और किस तरह से लोगों को सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हैं और संगठन के लोग कैसे लोगों तक उसको जमीन पर पहुंचाएंगे, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही तमाम जो समीकरण हैं उस पर भी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का ये प्रशिक्षण शिविर है तो फोकस ये किया जाएगा कि किस तरह से जो लोग हैं, जो तमाम वर्गों से जातियों से जिनका ताल्लुक है, उनको कैसे पार्टी के साथ इंटैक्ट रखा जाए। और जिस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 18 कैबिनेट मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं उनको इसमें बुलाया गया है। तमाम जो स्थानीय नेता हैं, जो तमाम क्षेत्र हैं, क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, तो लगातार वो उनको बुलाया जाएगा। तो आप देखें तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बस थोड़ी देर में इस शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि जो समय है वो मानवेंद्र, अब तक कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, इस बाबत कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? से जुड़े लोग हैं, मंत्री हैं। जी देखिए, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अगर हम बात करें, कौशल कुशेर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंच सकेंगे। इस क्षेत्र के तमाम जो इस क्षेत्र के से संबंधित हैं, जो इस क्षेत्र के प्रभारी है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और भी कई मंत्री हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में बैठक जब शुरू हो जाएगी तो तमाम जो मंत्री हैं जो जिनको बुलाया गया था वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। और चर्चा इस बात की भी है कि इसी बैठक के दौरान, चूंकि 3 दिन की बैठक है, तो इसी बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है, घोषणा हो सकती है। और जिस तरह से पूरी ये बैठक बुलाई गई है, संगठन को एक सूत्र में पिरोने का काम भी एक तरह से करेंगे और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से वो सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। किस तरह से जनता को बीजेपी के साथ जिस तरह का समर्थन 2022 के चुनाव में मिला, 2019 के चुनाव में मिला है, उसको बनाए रखने के लिए काम करेंगे। तमाम सारी योजनाओं की जानकारी जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है उनको पहुंचेंगे। और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो हो सकता है कि बुंदेलखंड के लिए भी कोई घोषणा यहां से हो, चूंकि सीएम यहां पर मौजूद रहेंगे। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी यहां पर आ सकते हैं। और जो बीजेपी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके शामिल होने की संभावना है। और संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर बात करें बीएल संतोष, वो एक तरह से यहाँ पर पहुंचेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो बड़े जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। और कवायद वही है, संगठन को फिर से खड़ा करके एक सूत्र में पिरो करके लोगों के साथ जोड़ना और सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाना। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या अपडेट मानविंद, कितनी देर में वो पहुंच सकते हैं? क्या उनका आज पहुंचने का कार्यक्रम है या बाकी के 2 दिन है उस समय वो पहुंचेंगे? उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी समय यहां पर पहुंच सकते हैं। उनका कार्यक्रम आज का ही है और वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है मानविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद पहुंच सकते हैं।